हिंदू राष्ट्र बनाने पर उठ रही मांगों के बीच अब द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी इसका समर्थन कर दिया है। उन्होंने इसका संविधान बनाकर पेश करने की मांग की और इसे राम राज्य से जोड़ने की अपील की। इसके साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों पर भी हामी भरी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर में द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समेत अन्य संतों के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का समर्थन किया है। बड़े लोगों के पीछे जो सबल होता है ना, सबल जो होता है उसके ऊपर लोग आक्रमण करते हैं। ये प्रकृति का स्वभाव है, सबल के ऊपर आक्रमण करते हैं। उसका दोष बताइए क्या है? आप लोग तो पास में रहते हैं। कौन सा गलत काम उन्होंने किया है, कौन सी गलत बात उन्होंने की है? सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं का पक्ष लेकर के, आपका पक्ष लेकर के माइक से बोल रहे हैं। उनके पास हजारों लोग जाकर के, 50,000 1 लाख लोग जाकर के उनकी बात सुनते हैं। तो कोई वो अपराध करें, कोई गलती करें तो कोई साथ नहीं देगा, हम भी साथ नहीं देंगे। लेकिन उनका दोष पहले बताया जाए और दोष को सिद्ध किया जाए। आप गए हैं वहाँ? मैं देखा तो है। हाँ, टीवी में तो बहुत ने देखा। अब जा कर के देखिए तो परीक्षण हो, बिना परीक्षण के हम तो कभी गए नहीं। एक बात तो ये है कि व्यक्तिगत टिप्पणी हम करते नहीं हैं। दूसरी बात, सार्वजनिक रूप से हम उत्तर दे सकते हैं। सार्वजनिक रूप से उत्तर ये है कि हमारा देश चमत्कारों का देश तो है। मनुष्य बन जाना ही चमत्कार है और मनुष्य से जीव से शिव बन जाना चमत्कार है। बौद्धिक योग्यता को धारण कर लेना चमत्कार है। और एक योग्यता जो आप में है वो दूसरे में नहीं है। एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों के चेहरे अलग अलग हैं, चारों की बोली अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, रुचि अलग अलग है। कौन कर रहा है? कोई चमत्कार तो कर रहा है। माता पिता तो एक ही है ना, और बेटे 4 हैं। और आप चारों से मिल लीजिए, चारों की प्रवृत्ति अलग दिखाई पड़ेगी, रुचि अलग दिखाई पड़ेगी, रहने की खाने पीने की पद्धति अलग दिखाई पड़ेगी, सोच अलग दिखाई पड़ेगी। एक भाई सब कुछ लेना चाहेगा, एक भाई सब कुछ देना चाहेगा, एक भाई भोजन करा कर के भोजन करता है, एक भाई भोजन छीन कर के भोजन करता है, एक भाई मजिस्ट्रेट हो जाता है, एक भाई उसी की अदालत में चपरासी हो जाता है। कोई कर तो रहा है। वो कौन है जो सारे प्राणियों में चेतनता प्रदान कर रहा है? ऐसा कोई चेतन है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। और आप भी कहते हो, आप बोलो भले ही ना, लेकिन आप भी मानते हो और कहते हो, वो ईश्वर। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने रामनवमी के जुलूस पर हमले और हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले राम राज्य के आधार पर संविधान को पेश करने की मांग की है। शासन की क्षमता की कमी है। जहाँ जिसके शासन में, जिन प्रदेशों में जहाँ जो राजा है और वहाँ ऐसा होता है तो शासक की कमी है, अयोग्यता है। सीधा लिखो ना, अयोग्यता। नहीं, पार्टी की बात मत करो, अपनी सिद्धांत की बात करो। हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या है, पहले हमें चाहते हैं कि वह प्रारूप उपस्थित हो। दूसरी बात यह है, हिंदू राष्ट्र के साथ हम लोगों की प्राचीन मांग है राम राज्य। राम राज्य होना चाहिए, उसमें हिंदू राष्ट्र अपने आप समाहित हो जाएगा। इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। और हमारे देश के जो शासक रहे हैं, राजा प्रजा का पालन करता है और राजा का पालन धर्म करता है और धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। यह परंपरा रही। तो हिंदू राष्ट्र का संविधान जब तक तैयार नहीं होगा, क्या वर्तमान संविधान हिंदू राष्ट्र की अनुमति देता है?
वहीं चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित योग्यता होने के सवाल पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने इसका भी समर्थन किया और राजनेताओं को धर्म, राजनीति, कूटनीति, प्रजा के संचालन का ज्ञान होने की हिमायत की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।